जो कुछ भी हुआ है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तुम गौहर से माफी मांग लो। जहांगीर, आई एम सॉरी। आज उमर की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं जानती हूँ आज मैं बहुत बोली, बहुत चीखी। आई एम सो सॉरी अगेन। राबी, उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ। आग सुलगती अखियां क्या देखेंगी जाल
नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरां दा रोना, किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना। बेसुध हो गई जिंदड़ी अपनी दर्दां दी मारी, एक ही जैसा लागे रब तो होना ना होना। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। अरे बेटा, मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आई? बस ऐसे ही आपसे बैठकर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आऊं आपके लिए। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया करो। हाँ, वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ। पता नहीं, कल रात अजीब सी बेचैनी परेशानी सी थी मुझे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नाइला लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाह रही है। मैं खुद जाके नाश्ता लगवाती हूँ। राबी नहीं उठी? शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं थी। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर लिया? अगर राबी की बात ठीक साबित हो जाती तो शायद मुझे और आपको कोई एतराज ना होता। सच हो ही नहीं सकती थी। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना अम्मी। इसका मतलब तुमने राबी की बातों पे यकीन कर लिया? लेकिन बात राबी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता था। उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया था, छुपा लिया था। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपाया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दिया। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उसे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। अब वहां वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। गौहर उसे तवज्जो देती है या नहीं देती, नहीं जानते हम। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत होती है। तो नहीं करूं मम्मी? कितनी दफा तो समझाया, भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक है, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पर आपको। हमें उससे अच्छा इंसान बनाना है ना अम्मी। नाश्ता लगा दिए, बेगम साहब आप दोनों को बुला रही हैं। तुम चलो, हम आ रहे हैं। और अम्मी प्लीज, अब आप गौहर से जाकर ये बात मत कर दीजिएगा।
जहांगीर, हो सके तो आज उमर को स्कूल से पिक कर लीजिएगा, आपको देख के बहुत खुश हो जाएगा। मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है आज, टाइम मिला तो देख लूंगा। हसन बता रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं आंटी, हल्की सी थक है, फजूल में परेशान होता है। परेशान नहीं हो रहा, अम्मी इसका चेहरा देखें, दिन ब दिन चेहरा कम और डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे हैं। तो हसन मेरी नींद पूरी नहीं हो रही ना, सोंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अपनी नींद पूरी करो, अपना ख्याल रखो। अम्मी ख्याल तो मैं भी रख लूं, लेकिन ये सुनती कहाँ है। शिकायतें लगा लो। बेटा बात सुनो, दूसरा चाहे जितनी मर्जी तवज्जो दे, लेकिन जब तक तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखोगी ना, कोई फायदा नहीं। इसलिए खुद ही देखना है अपने आप को। मैं सईद से कहती हूँ कि नाश्ता यहीं ले आए हैं। और हसन, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों जरा गौहर को मिलने चले जाएं। सब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा सकूंगा। आप एक काम करें, भाई को ले जाएं। कैसी बातें करते हो? राबी की वजह से भाई कैसे वहाँ जा सकता है? चलें ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलो ठीक है, किसी और दिन चलेंगे। अभी तुम इसका ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? तुम आराम करो। तुम क्यों आराम से बैठ गए? जाओ जाके ऑफिस के लिए तैयार। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, क्योंकि मुझे घर रहकर अपनी बीवी का ख्याल रखना है। छुट्टी करने का अच्छा बहाना है। बहाना नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखो, बल्कि एक काम करो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं हसन, मेरा अपॉइंटमेंट कल का है। आज तो वैसे भी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। देखा आ गया ना सच जबान पर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज। बस कभी कभार हो जाती है सुस्ती। ये सुस्ती नहीं, वीकनेस है। अच्छा ठीक है, मैं पूरे दिन खाती पीती रहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखूंगी। तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। भाई हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होता है। भाई ऑलरेडी जा चुके हैं। तो बैठे क्या कर रहे हो? जाओ तैयार हो। पक्का? हाँ पक्का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहब चले गए? जी। हाँ, जहांगीर तो अभी चले गए। कह रहे थे कि मीटिंग से फ्री होकर कॉल करेंगे। और हाँ, ड्राइवर को मत भिजवाना, कह रहे थे वापसी पे उमर को खुद पिक करते हुए आएंगे। बीबी आपका नाश्ता बना दूं? आप अगर इजाजत दे तो मैं आज थोड़ी देर के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊं। हाँ बेटा जरूर जाओ, इजाजत ना मांगा करो, बस बता दिया करो। जी बेटा नसरीन का हमसे मिलने का दिल नहीं चाहता क्या? कोई नाराजगी हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो पहले भी उन्हें कहा था, आज फिर उनको कह दूं। अम्मी, मैं शायद बाजार भी जाऊं, अगर कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं बेटा कुछ नहीं मंगवाना। और गौहर, तुम तो हर वक्त इस कदर ज्वेलरी पहन के रखती थी, मैचिंग की, कड़े जरूर होते थे तुम्हारे हाथों में, क्या हो गया है तुम्हें? बस अम्मी अब दिल नहीं चाहता। बेटा दिल को मार लोगी तो खुद को मार लोगी। बेटा अच्छी सी ज्वेलरी पहन के जाओ। माँ के घर जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, माओ के दिल खुश हो जाते हैं।
ठीक है, मैं उमर के स्कूल से आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अम्मी, वो राबी कल की बात पर मुझसे कुछ शर्मिंदा है, नजरें चुरा रही थी मुझसे। आप कोई बात मत कीजिएगा, बस ऐसे रहिएगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है। जहांगीर तो अभी चले गए, कह रहे थे कि मीटिंग से फ्री होकर कॉल करेंगे। और हाँ, ड्राइवर को मत भिजवाना, कह रहे थे वापसी पे उमर को खुद पिक करते हुए आएंगे। उमर के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगा राबी, खामोश हो जाओ। आज आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। मैं उसका ख्याल रख लूंगी। आपने बताया था आज आपका शेड्यूल तो बहुत मसरूफ है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मैं आ ही रही थी बीबी। ये क्या, आपने नाश्ता नहीं किया? दिल नहीं चाह रहा मेरा नाश्ते का। कुछ और बना दूं? बस कॉफी पीऊंगी। जी बीबी। इत्मीनान रखो राबी, जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। रोज तुम मुझे देखोगी और मैं तुम्हें। मैं बस आपको ही दिखाने आ रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा बाहर जाया करो तो सदका उतार दिया करो। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी। बेटा कल जो कुछ भी हुआ है, ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम भी हद करती हो। चलो आराम करो कमरे में। आओ अंदर आओ। जी सर, मैंने उन्हें सारी कंडीशन बता दी है। राशिद साहब, ईमेल आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा आपसे। ठीक है सर, ओके। अपनी प्रॉपर्टी उमर के नाम की है। उमर के लिए मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पार्टनरशिप तुमने कैंसिल की, पैसे लेने से भी इनकार कर दी, और उधार तो मैं किसी का रखता नहीं, और एहसान मैं किसी का लेता नहीं। अपने भांजे के नाम की है ना, तो अपनी बहन के हाथ में ले जाकर रखो इसे। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
हेलो। जी अम्मी। बेटा तुम मीटिंग में तो नहीं हो इस वक्त? नहीं अम्मी, आप बताएं, सब खैरियत तो है ना? बेटा वो राबी को बहुत तेज बुखार है, अगर तुम गाड़ी भेज दो तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। अम्मी मैं खुद आता हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वापस रावी, इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, ख्याल नहीं रखती ना अपना? बुखार हो रहा है? बहुत तेज बुखार है तुम्हें। अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, ला कर दूं? भूख तो नहीं लग रही? नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी फ्रेश हवा में। चली जाओगी तुम? चलो ठीक है, हिम्मत करो। तुम्हें इस तरह सजे बने देकर दिल बहुत खुश हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी यहाँ रहकर एक के बाद एक परेशानी में मैं अपना हुलिया ही ठीक करना भूल गई थी। हाँ बेटा ठीक कह रही हो, जिन हालात में तुम यहाँ से गई थी, दोबारा मिलने भी आई तो फिर भी तुम्हें देखकर दिल बहुत दुखी हो गया। पर ये सब हुआ उस राबी की वजह से। यहाँ से उस मुसीबत को मैंने निकाला तो वो मुसीबत वहाँ जाकर मेरे सर पे बैठ गई। हाँ, वो तुम्हारे सर पर बैठकर ऐश करती रहे और तुम घुट घुट कर मरती रहो। बेटा ये कभी मत होने देना। ऐसा तो अब आंटी और जहांगीर भी नहीं होने देंगे। अच्छा, जहांगीर तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ कुछ? अच्छा आप मुझे ये बताएं, हसन और फरवा कहाँ हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं दोनों। हसन सुबह ऑफिस चला जाता है और फरवा सारा दिन अपने कमरे में रहती है। सही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं अम्मी से तुम्हारा ही पूछ रही थी, बता रही थी कि कोई खुशखबरी है। मुबारकबाद नहीं देंगी? हमारे घर में छोटे बड़ों के पास आते हैं सलाम करने, खुशखबरी सुनाने, फिर जाकर उन्हें दुआएं मिलती हैं। मुझे तो ना आंटी ने बोला जाने को, ना हसन ने। तो चलो बेटा कोई बात नहीं, शाम को जब हसन ऑफिस से वापस आएगा ना तो मिठाई लेकर तुम दोनों इनके घर चले जाना है। असल में आंटी आज अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के साथ, और फिर हसन और मैं बाहर डिनर करने जाएंगे, तो टाइम मिला तो चक्कर लगा लेंगे। जी मैडम। हाँ, ड्राई क्लीनर से कपड़े आ गए? जी। तो रूम में ले आना। अच्छा आप भी। चलो बेटा जाने दो, कोई बात नहीं है। कैसे छोड़ दूं? हद करती हैं आप, इतनी बेइज्जती करके गई है वो मेरी। टाइम मिला तो आ जाऊंगी। अम्मी आपको फौरन चाहिए था कि हसन को कहती कि मेरे पास आए से लेकर। अरे बेटा मेरी तो यही कोशिश होती है। अम्मी आपने इसे बहुत सर पर चढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा एक दिन आप पछताएंगी, फिर आपको गौहर की बातें याद आएंगी। उठो बेटा।
बेटा, हिम्मत करो। आंटी तबीयत कुछ भी ठीक नहीं है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। राबी, तुम्हारा डॉक्टर पर जाना बहुत जरूरी है। देखो जहांगीर तुम्हें लेने आया है बेटा। आप क्यों आ गए ऑफिस से? तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है इसलिए। दवाई खाऊंगी, हो जाऊंगी ठीक। जहांगीर लेके जाओ उसे। ठीक है अम्मी, आप नायला से कहें गाड़ी में पानी की बोतल रखें, मैं लेकर आता हूँ उसे। ठीक है, मैं पानी रखवाती हूँ। चलो उठो, चलें। हिम्मत से काम लो, इस तरह बैठी रहोगी ना तो तबीयत और खराब हो जाएगी। यार तुम्हें पता है, उसने खुद कहा है कि वो सोचेगी। इसका मतलब यही हुआ कि वो राजी है। ग्रेट, तो मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। नहीं नहीं नहीं, आज मत करो। तुम्हें तो पता है वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। उसने शाहजेब की कॉल तक रिसीव नहीं की। क्यों? यार तुम्हें तो पता ही है, उसने जॉब से रिजाइन दे दिया था और जब तक उसे कोई न्यू जॉब नहीं मिलेगी वो कुछ और सोचने समझने को तैयार नहीं होगी। ओह यस। क्या हुआ? तुम जल्दी से अफशा की सीवी फॉरवर्ड करो मुझे। तुम क्या करोगी? मैं साकिब भाई को फॉरवर्ड करूंगी। इस तरह तो दोनों मिलेंगे, साथ काम करेंगे और फिर हमेशा साथ साथ। ठीक है डन। अच्छा सुनो, शाहजेब को बता देना मैं आज डिनर पे नहीं आऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं आओगी? मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है शाम को, तो सोच रही हूँ डिनर हसन के साथ ही करूँ। चलो ठीक है, मैं बता दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। राबी, मैं जानता हूं तुम बुरी लड़की नहीं हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि हम हैंडल नहीं कर पाते। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किसी के खिलाफ कुछ प्लान करने वाली लड़की नहीं हो। देखो, रोना मत राबी प्लीज। मुझे वैसे ही बहुत दुख हो रहा है और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है। ऑफिस जाने से पहले तुमसे बात कर लेता तो सीधा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। जो आंसू और तकलीफें मेरे नसीब में लिखी हैं वो तो मुझे मिलेंगी ना। तुम्हारे नसीब में सिर्फ खुशियां हैं, तुम्हें उन्हें समेटना है बस। कल जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। राबी, अब तुम इस तरह रोगी, इतना स्ट्रेस लोगी तो बुखार कैसे उतरेगा? प्लीज। नाइला, नाइला। और अभी देखो, मेडिसिन टाइम पर लोगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगी। बस रेस्ट करना है। बेचारी राबी को तो खुद पता नहीं था। वो तो मैंने हाथ लगाया तो पता चला कितना तेज बुखार। मैंने जहांगीर को बुलवा लिया था फोन करके। देख लूं मैं जरा उसे।
कुछ नहीं अम्मी, बस वो ड्रिप में इंजेक्शन लगाया और कुछ मेडिसिन दी है। तो कोई वजह तो बताई होगी इतनी तेज बुखार की। कुछ नहीं है, बस वायरल है मामला साहब। चलो दवा खाओगी तो ठीक हो जाओगी। नाइला बता रही थी कि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। मैं पहले कुछ खाने को भेजती हूँ, खिला के फिर दवा खिलाना। जी। आप ऑफिस चले जाएं, आंटी है मेरे पास। तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैंने कोई झूठ नहीं कहा था जहांगीर। रावी, देखो इस वक्त कोई और बात नहीं। खामखा अपने जहन पर जोर मत दो, रिलैक्स रहो मेरी खातिर। तुम आज मैच क्यों नहीं खेलोगे? नई किट कितने की आती है? हाँ यार मुझे पता है। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे कर दूंगा। ठीक है, बाय। ठीक है। तुम इस वक्त कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत खराब है तुम्हारी। अम्मी समझिए कि तुम रूम में रेस्ट करी हो, तुम यहाँ बैठी हो। हसन मैं थक गई हूँ रूम में लेटे लेटे। प्लीज अब और नहीं लेट सकती वहाँ। तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोई थी? हाँ 2-3 घंटे आराम से सो गई थी। लग रहा है। शुक्र। तुम बताओ तुम कैसे जल्दी आ गए? ऑफिस में लंच टाइम हुआ, मैंने सोचा कि घर जाकर बेगम के साथ लंच किया जाए। अरे वाह क्या दौड़ लगाई है। आने जाने में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? जाना कैसा, अब पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। It's beautiful। मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर ये किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? मेरा दिल चाहा ले आया। दिल चाहा या शर्मिंदा थे अपने रवैये पे, जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा? शर्मिंदा हूँ, ठीक समझी। आइंदा प्लीज कभी ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है, अब नहीं होगा ऐसा। तुम ये बताओ क्या क्या सारा दिन? कुछ नहीं, खाया पिया आराम किया। और हाँ आप ही आई थी। कुछ कहा तो नहीं आप ही ने? शायद कुछ कहना जरूर चाह रही थी, लेकिन मैंने उनसे इतनी बात ही नहीं की। ठीक किया। ऐसी कोई भी बात मत करना जिसे तुम्हें टेंशन हो। अब न थकन है और न टेंशन, मुझे सब पता है। सब पता है? हाँ। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने किस कलर के कपड़े पहने थे? अब कुछ ग्रीन ही था ना, शायद ऐसे ही ग्रीन था। बहुत अच्छी लगती है उस कलर में, मासूम सी प्यारी सी। अपना जुमला कंप्लीट करो। मतलब हमेशा अच्छी लगती है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अगर तबीयत इतनी ही ठीक है तो फिर आज ही हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और वहीं से डिनर। अच्छा ठीक है, पर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। ओके, अब से तुम्हारी पसंद की। अरे आज आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। मैं उसका ख्याल रख लूंगी। आपने बताया था आज आपका शेड्यूल तो बहुत मसरूफ है। मसरूफ तो है, लेकिन राबी से ज्यादा नहीं।
उमर? हाँ मम्मा। बाबा ने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें रिमोट कंट्रोल कार दिलाएंगे। हाँ, उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया था। तो ऐसा करो, बाबा भी घर पे हैं, जाओ उनके पास और उनको बोलो कि तुम्हें बाजार ले जाओ और कार दिला दें। कल ऑफिस चले गए तो फिर भूल जाएंगे वो अपना प्रॉमिस। बाबा अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते हैं, वो कभी नहीं भूलते। अरे आज बाबा घर पर है ना, जाओ लेकर निकल जाओ उन्हें। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? जो कहती हूँ फौरन मान लिया करो। जाओ बाबा को लेकर जाओ। दादी कह रही थी छोटी मम्मा की तबीयत खराब है, तो शोर भी मत मचाना, तंग भी नहीं करना। अरे वो सब ड्रामे कर रही है, शोर मत मचाना। अभी जाओ बाबा के पास और नरमी और प्यार से उनसे बात करो और उनको कहो कि तुम्हें अभी ले जाएं बाहर और रिमोट कंट्रोल गाड़ी दिलवाएं। जाओ जाओ, चलो जाओ। बाबा है कहाँ? नीचे, चलो जाओ।